तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 सरकार में। इस वीडियो में हम सरकार चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और अंत में हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। पाठ के बीच बीच में भी जो प्रश्न आएंगे उनको हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे और सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र जो है वो कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, और अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार और साथ में राजतंत्रीय सरकार, इनके बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़ के पता लगाते हैं। तो हर देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे हमें घर के अंदर भी काम करने वालों की ज़रूरत होती है, डिसीजन लेने वालों की ज़रूरत होती है। आपके घर में भी हर काम के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेता होगा। आपके पापा या आपकी मम्मी या आपकी दीदी या आपके दादाजी दादी कोई डिसीजन लेता होगा। तो इसी तरह हर देश को भी बहुत सारे काम करने होते हैं देश के अंदर और बाहर। तो उनके लिए हमें डिसीजन लेने वाला कोई चाहिए। तो जो डिसीजन लेने का काम जो करते हैं वो सरकार है और हमें सरकार की ज़रूरत होती है डिसीजन लेने के लिए। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित होते सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, या बिजली की आपूर्ति जो है वो कैसे बढ़ाई जाए। तो पब्लिक के संबंध में जो भी निर्णय हैं वो कैसे लिए जाएं, कौन ये निर्णय लेगा, ये सब कौन लेगा, सरकार ये निर्णय लेगी। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवाएं चलाना। तो सरकार आखिर है क्या? अगर हम सरकार शब्द की परिभाषा देखें तो सरकार का अर्थ है कुछ खास लोगों का समूह जो किसी देश या राज्य में एक खास समय के लिए एक खास तरीके से शासन करते हैं। तो ये क्या है? एक समूह है, लोगों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो किसी खास टाइम के लिए किसी खास तरीके से लोगों पर या देश पर शासन करते हैं। तो आपने सरकार शब्द का अर्थ समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार क्या काम करती है? जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सरकार देश में अलग अलग काम करती है। आइए कुछ अन्य कामों को भी जानते हैं। सरकार अनेक प्रकार के काम करती है, जैसे नियम बनाना। तो देश में कई नियम कानून की ज़रूरत होती है हर काम के लिए, वो कौन बनाता है? सरकार बनाती है। नियमों को लागू करना, अब जब नियम बन गए हैं तो उनको लोगों के ऊपर लागू करना, ये काम भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। देश में कानून व शांति बनाए रखना, तो देश के अंदर जो है लड़ाई झगड़े ना हो, दंगे फसाद ना हो, इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है? सरकार रखती है, और वह देश में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, तो ये काम भी सरकार का है। भाई आर्मी को डिप्यूट करना है, कहाँ डिप्यूट करना है, कितनी आर्मी की भर्ती करनी है, उनको कौन से हथियार देने हैं, ये सब डिसीजन कौन लेता है? सरकार लेती है। फिर दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, तो जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमें दोस्ती रखनी है या व्यापार के संबंध रखने हैं, या कितनी दोस्ती रखनी है, कितना व्यापार करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? सरकार। फिर है नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना, यह भी सरकार का काम है। प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की सहायता करना, जैसे भूकंप है, सुनामी थी, या और कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई चक्रवात आ गया, तो उस समय लोगों की सहायता कौन करता है? सरकार। आपने देखा होगा उत्तराखंड में कई बार पर्यटक कई जगहों पर फंस गए हैं, फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, सेना के हवाई जहाज, ये सब उनको निकाल के लाते हैं, और हेलीकॉप्टर आदि की भी समय समय पर मदद ली जाती है। तो विवाद होने पर न्याय करना, अब सरकार बहुत सारे काम कर रही है तो कभी कभी कोई विवाद भी हो सकता है,
लोगों के बीच विवाद हो सकता है, सरकार सरकार के बीच विवाद हो सकता है। तो ये विवाद होने पर समाधान का काम कौन करता है? विवाद होने पर न्याय करना और समाधान करना ये कौन करता है? सरकार। फिर है रेल डाक जैसी सेवाएं चलाना, रेल है, डाक है, ये सब सेवाएं कौन चला रहा है? सरकार। और सड़क, कानून, अस्पताल बनाना, लोक हित के अन्य कार्य, ये सब भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़े, सरकार के अंग यानी सरकार किन चीज़ों से मिलकर बनी है? तो इनमें जो प्रमुख हैं वो सबसे पहले आ जाती है व्यवस्थापिका, दूसरे नंबर पे कार्यपालिका और तीसरे नंबर पे न्यायपालिका। भाई इन तीनों से मिलके ही सरकार बनती है। व्यवस्थापिका मतलब संसद या विधानसभा, इनका काम क्या है? कानून बनाना। फिर दूसरे नंबर पे कार्यपालिका है, इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और सरकारी संस्थाएं या अधिकारी भी आ जाते हैं। इनका काम होता है कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को देश में लागू करना। तीसरा है न्यायपालिका, इसमें कौन आ जाता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय जो होते हैं ये सब भी इसी में आ जाएंगे। तो इन सब का काम क्या है? इनका काम है कि जो भी देश के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं या काम किए जा रहे हैं वो सब कानून के अंतर्गत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुनिश्चित करता है कि सभी काम कानून के दायरे में रह के हों। अगर कोई कानून को तोड़ता है, चाहे वो सरकार हो या नागरिक हो, न्यायालय द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि सरकार के जो काम हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं: कानून बनाना, कानून लागू करना और यदि कोई कानून टूटता है तो उसको तोड़ने वाले को सजा देना। फिर है सरकार के स्तर। स्तर मतलब आप देखते होंगे कि सरकार को बहुत सारे काम करने हैं। आपके लोकल लेवल पे जो पार्क है उसकी साफ सफाई से लेके पार्क के रख रखाव, स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, सेना की मूवमेंट्स, हथियार खरीदना, पुलिस भर्ती करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अदालतों के अंदर कानून की व्याख्या करना, डिसीजन देना, ये सारे काम बहुत अलग अलग टाइप के काम हैं। तो एक सरकार कैसे ये काम करती है, तो इसके लिए सरकार के बहुत सारे स्तर हैं। मान लीजिए आपके लोकल लेवल पे कोई पार्क की सफाई होनी है तो उसे कोई करेगी, कौन करेगा उसे? उसे करेगी स्थानीय सरकार, यानी आपका लोकल काम लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो स्थानीय सरकार ये काम करेगी। अब मान लीजिए राज्य के अंदर राज्य सरकार के कुछ स्कूल हैं, उनके अंदर जो है कोई किताबें मुफ्त बंटनी है या कोई राशन बंटने की योजना है, तो ये कौन करेगा? राज्य सरकार। फिर है कि मान लीजिए किसी देश के साथ हमें शांति वार्ता करनी है या व्यापार के संबंध में कोई वार्ता करनी है, कौन करेगा? भारत सरकार। तो ये हमारे देश की सरकार के 3 स्तर हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो स्थानीय सरकार है ये कॉन्सेप्ट जो है बाद में आया, और ये राज्य सरकार और भारत सरकार ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं आज़ादी के समय से ही हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। मगर जो स्थानीय सरकार है इसका कॉन्सेप्ट जो है आज़ादी के काफ़ी समय बाद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार एवं कानून। तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों पर कानून को लागू भी करती है। सभी लोगों को कानून मानना होता है, यदि कोई कानून नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। यानी कि सरकार कानून बनाती भी है, उसे लागू भी करती है। यदि कोई कानून को नहीं मानता तो फिर सरकार उसके लिए दंड की व्यवस्था भी करती है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। तो देखिए ये जो नियम है ये किसने बनाया? सरकार ने। और इसको लागू करने का काम कौन कर रहा है? पुलिस। पुलिस कौन है? ये भी सरकार है। तो सरकार ही रूल बना रही है, सरकार ही लागू कर रही है, और जो भी रूल तोड़ रहा है उसको पनिशमेंट देने का काम भी सरकार कर रही है, क्योंकि पनिशमेंट का काम न्यायालय करता है, न्यायालय भी सरकार का अंग है। चलिए आगे बढ़े। सरकार के प्रकार। तो देखिए एक होती है लोकतांत्रिक सरकार और एक होती है राजतंत्रीय सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? लोग वोट डालते हैं और अपना नेता चुनते हैं। वोट डालकर नेता का चुनाव।
तो ये कहाँ होता है? वोट डालकर अपने नेता का चुनाव कौन करता है? लोकतांत्रिक सरकार में ये होता है। वहीं राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है? राजा होता है या रानी होती है और ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं। इनको कोई चुनता नहीं है, ये केवल राजा के बच्चे अगले राजा हो जाते हैं सीधे। तो यहाँ पे कोई वोट डालने का या चुनने का कोई अधिकार जनता को नहीं है। वहीं लोकतांत्रिक सरकार में वोट डालकर नेता को चुनने का अधिकार जनता के पास है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है ये जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अगर ये जनता के हित में काम नहीं करेगी तो जनता अगले इलेक्शन में इनको बाहर कर देगी। वहीं राजतंत्रीय सरकार जनता के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ये अपनी मर्जी से जो राजा का आदेश आ गया वही पे वही नियम बन जाता है, वही कानून बन जाता है। चलिए आगे बढ़ें। लोकतांत्रिक सरकार, देखिए सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? तो देखिए सरकार ने रूल बना दिया, मगर उसको पावर किसने दी रूल बनाने की? लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ पे डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? लोगों के पास ही होती है। लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने नेता के माध्यम से जो है वो निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। तो लोकतंत्र में लोग अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही नेता लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। लोकतांत्रिक सरकार होगी तो वो समय समय पर जनता को जवाब देगी कि वो जो भी काम कर रही है वो क्यों किए जा रहे हैं। उनको सफाई भी देनी होती है जनता को। वहीं राजतंत्रीय सरकार, इसमें तो राजा या रानी होंगे, वो अपना डिसीजन लेंगे, जनता से उनको कोई मतलब होगा नहीं। तो इस तरीके से जो है राजतंत्रीय सरकार होती है। यहाँ किसी के लिए कोई निर्णय, कोई भी जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राजा या रानी द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। तो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेकर या उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपने अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। तो लोकतंत्र का मूल विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है, तो जनता का निर्णय में भागीदार होना महत्वपूर्ण है। तो जनता निर्णयों में भागीदार किस तरीके से बनती है? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बनती है। तो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है जो उनको प्रभावित करते हैं। यानी कि जनता को जिस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, जिस नियम का, उस निर्णय को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका भी जनता ही निभाती है। चलिए आगे बढ़ें। आपके यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? तो हमारे देश में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। ये याद रखने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में क्या है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। हमारे देश में दुनिया की सबसे अच्छी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो हम इस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेंगे। बाकी आप लोग भी इसमें अपना कमेंट डाल सकते हैं कि आप क्या चाहते हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये व्यवस्था ऐसे ही चले। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो ज़रूर किए जाने चाहिए, पर पूरी व्यवस्था को बदल के कोई नई व्यवस्था लाना अभी मुझे लगता है कि अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। तो पहला कथन है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो है राजतंत्र की जगह क्या आ जाएगा? लोकतंत्र। क्या आएगा? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। फिर है, लोकतंत्र में एक राज्य के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है। तो यहाँ राज्य नहीं बेटा, ये जो है ये होगा राजा, एक राजा के पास। तो लोकतंत्र में राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, ये गलत है। यहाँ पे लोकतंत्र की जगह क्या आ जाएगा? राजतंत्र। तो जो राजतंत्र होता है उसमें राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तीसरा है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे सुधार करना होगा कि
राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, यही इसका आंसर है। तो आप देखिए राजतंत्र में तो राजा रानी डिसीजन लेते हैं, लोगों पे थोप देते हैं, तो लोग उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पड़ोसी देशों में देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे होगा हमारा चीन, ये हमारा नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये है श्रीलंका, ये है पाकिस्तान, और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा जो है अफगानिस्तान का मिलता है। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये है भूटान। भूटान कहाँ है? ये वाला जो एरिया, ये जहाँ मैंने गोल किया है, ये भूटान है छोटा सा। और यहाँ अपने नेपाल देख ही लिया, यही जो चीन के नीचे है, यहाँ पे तिब्बत है। तो ये सब भारत के पड़ोसी देशों के नाम हो गए। आप यदि इसमें कुछ और ऐड करना चाहें, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम बताइए। तो ये बच्चों आपको खुद ही करना है। मैप देखिए, गूगल मैप में देखिए कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, कीजिए। फिर अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग, यहाँ पे भी आपको जो है गूगल मैप की सहायता लेनी है। इसके माध्यम से आप रास्ता खोज के अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फिर अपने ज़िले और उसकी पड़ोसी ज़िलों के नाम बताइए। यहाँ पे भी आपको गूगल मैप की मदद लेनी है। आप मैप में देखिए अपना ज़िला और उसके आसपास के ज़िले और नाम नाम लिखकर नोट कीजिए। फिर है नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाइए। तो देखिए हमने अभी बात की थी कि स्थानीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है, और वो अलग अलग काम भी करती है। तो यहाँ पे कुछ निर्णय दिए गए हैं और फिर आगे हमें टिक लगाना है कि ये निर्णय कौन सी सरकार करती है। तो पहला निर्णय है भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। तो जो ये पहला है, ये कौन करेगा? स्थानीय सरकार करेगी? नहीं। राज्य सरकार करेगी? नहीं। ये करेगी राष्ट्रीय सरकार। तो जो राष्ट्रीय सरकार है वो किसी भी अन्य देश के साथ हमारे दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, क्या होगा, ये सब डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रीय सरकार लेती है। तो इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रीय। फिर है पश्चिम बंगाल सरकार का सारे स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय। तो ये जो स्कूल एजुकेशन है, ये कहाँ का सब्जेक्ट है? ये राज्य सरकार का है। फिर है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय। तो रेलवे और डाक जो है, ये सब किसका है? राष्ट्रीय सरकार का विषय है। फिर है गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। ये एक स्थानीय सरकार का है। भाई मान लो गांव में कुआं खोदना है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी उसमें? तो ये स्थानीय सरकार का काम है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, तो ये राज्य सरकार का होगा। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय राज्य सरकार का होगा। 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय, तो ये होगा राष्ट्रीय सरकार का, क्योंकि जो करेंसी नोट हैं उनको छापने का निर्णय जो है वो लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्र सरकार के पास है, राष्ट्रीय सरकार के पास है। आगे बढ़े। क्या आप सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो सरकार का रोल हमारे जीवन में समय समय पर अलग अलग रूपों में आता है। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके जन्म का पंजीकरण कहाँ होगा? गवर्नमेंट ऑफिस में। स्कूल का एडमिशन कहाँ होगा? गवर्नमेंट स्कूल। या फिर अगर प्राइवेट स्कूल में भी कराएंगे तो उसके लिए आधार कार्ड, सरकारी बैंक में खाता, ये चीज़ें जितनी चाहिए इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है। या मिड डे मील मिलना है, या वर्दी मिलनी है, या फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ये सब जो है सरकार हमारे जीवन को इन सब कामों द्वारा प्रभावित करती है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करती है हमें,
कानून व्यवस्था बना के रखती है, अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसको सज़ा देती है, यानी न्यायपालिका का काम। फिर मौलिक अधिकार, जो सरकार है हमारे जीवन में मौलिक अधिकारों को प्रदान करने में समाज के साथ मिलकर हमें प्रदान करती है। फिर आपदा के समय राहत कार्य, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई, तो ये सरकार ही है जो हमें तुरंत सहायता प्रदान करती है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। फिर सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो सरकार को कानून के रूप में सभी के लिए नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग एक व्यवस्था का पालन करें, सभी लोगों में आपसी विश्वास व सरकार पर विश्वास बना रहे। सरकार संविधान द्वारा संचालित होती है, वह संविधान सभी को समानता का अधिकार भी देता है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, वह किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए सरकार को सबके लिए सामान्य नियम बनाने की आवश्यकता होती है ताकि सभी लोग विश्वास के साथ सरकार पर भी भरोसा करें और आपस में एक दूसरे पर भी भरोसा कर पाएं। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक गुण। तो क्या क्या गुण ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक सरकार में होते हैं? लोगों द्वारा सरकार को चुनना, लोकतांत्रिक सरकार को हमेशा लोग चुनते हैं वोट डालकर। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग, तो जो वोट डालने का काम है वो कौन करवाता है? चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग भी ईमानदार होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, कोर्ट है, वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर नियमों द्वारा शासन, तो जो भी लोकतांत्रिक सरकार होगी वो पहले से बनाए गए नियमों के द्वारा ही शासन करेगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने हैंड टू हैंड निर्णय लिया और थोप दिया। जनता के प्रति सरकार पूरी तरह जवाबदेह होती है और सारी शक्ति यहाँ पे जो है जनता में निहित होती है। लोकतांत्रिक सरकार में सारी शक्ति किसके पास है? जनता के पास। वहीं राजतंत्रीय सरकार में सारी शक्ति किसके पास है? राजा या रानी के पास। महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है? तो महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप व अमेरिका में महिला मताधिकार आंदोलन चले। महिला मताधिकार आंदोलनों की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। इनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। भारत में आज़ादी के साथ ही सभी महिला व पुरुषों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ें। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, ज़्यादातर गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? तो निश्चय ही यह रूप जो है भेदभाव का एक रूप होगा। अगर हम लोगों को वोट देने का बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव कर देंगे, पढ़े लिखे अनपढ़ के आधार पर भेदभाव कर देंगे, तो यह क्या होगा? एक असमानता भरा भेदभाव हो जाएगा। सभी लोगों को वोट देने का बराबर अधिकार होना चाहिए। यदि लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है, तब यह एक तरीके से असमानता व भेदभाव को बढ़ावा देगा। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों के जो अधिकार हैं वो समान होते हैं। वोट देने का अधिकार भी सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। फिर लोकतांत्रिक देशों में चुनी हुई सरकार जनता के लिए कार्य करती है। अमीर व गरीब, शिक्षित व अशिक्षित सभी प्रकार के लोग जनता हैं और सरकार को जनता के हित में काम करना ही है। तो सरकार को चाहिए कि वह लोगों की अशिक्षा व गरीबी को दूर करने के प्रयास करे, ताकि सभी लोग पूरी समझ व आज़ादी के साथ वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकें।